शेयरिंग की बात करने के लिए और आ गए जातीय गणना पर। दूसरी बात है कि ये लोग गणना क्या करेंगे, ये लोग बिल्कुल झांसा देने वाले लोग हैं। जब ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का बात था तो उस समय यही आरजेडी है जो विरोध किया। वो भी इंडिया गठबंधन में कौन से लोग हैं जो सभी राज्यों को लूटा है। आप देख लीजिए बंगाल में ममता जी का क्या हाल है, तमिलनाडु में करुणानिधि का क्या हाल है, उनके बेटे का क्या हाल है। दूसरा बिहार में लालू जी नीतीश को देखिए, एक ठग है और एक लोभी है। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। इंडिया गठबंधन की तरफ से समन्वय समिति में जो है जातीय जनगणना पर चर्चा हुई कि अब इन चीज़ों को जो है आगे बढ़ाया जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राकेश कुमार, बीजेपी प्रवक्ता। कैसे देख रहे हैं जिस तरह से समन्वय समिति की बैठक हुई, लोग कह रहे थे कि सीट शेयरिंग को लेकर के चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, हालांकि उस पर कुछ वैसी बातें नहीं बन पाई, लेकिन जातिगत जनगणना को लेकर अब कह रहा है इंडिया गठबंधन की आगे बढ़ेंगे। देखिए, इस घमंडिया गठबंधन में कोई तालमेल नहीं है। गए थे सीट शेयरिंग की बात करने के लिए और आ गए जातीय गणना पर। दूसरी बात है कि ये लोग गणना क्या करेंगे, ये लोग बिल्कुल झांसा देने वाले लोग हैं। जब ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का बात था तो उस समय यही आरजेडी है जो विरोध किया। ओबीसी वर्ग से आते हैं। सवर्ण आयोग पर को जब सवर्णों को आरक्षण देने का जब मामला आया था तो उसका भी खिलाफ किया। तो ये न सवर्ण के साथ है, न पिछड़ा के साथ है, न ओबीसी के साथ है, किसी के साथ नहीं, न दलित शोषित पीड़ित किसी के साथ नहीं है। अच्छा, एक बात बता दीजिए, 50 वर्षों तक लगातार कांग्रेस शासन किया इस देश में, कब किसको आरक्षण दिया? हमारी सरकार जब भी बनी 77 में बनी, आरक्षण दिया। सवर्णों को भी 3% आरक्षण देने का काम किया था। बिहार में कर्पूरी जी की सरकार थी, 3% आरक्षण सवर्णों को देने का काम किया गया था। पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किया था। जब बिहार में एनडीए की सरकार 2005 में बनी, भारतीय जनता पार्टी उसमें थी, तब अति पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किया गया। कर्पूरी ठाकुर के ये में उस समय हमारे यहाँ से वित्त मंत्री कैलाशपति मिश्रा जी होते थे, तब अति पिछड़ा को उस समय देश सम्मान देने का, आरक्षण देने का काम किया गया। ये लोग कभी केवल जातियों के नाम पर बांटने का खेल करते हैं। आरक्षण देने का काम तो हम करते हैं। गरीबों को, शोषित को, पीड़ित को गले भाजपा ने लगाया है। ये लोग तो दूधकाड़ा है। ये लोग ने तो रास्ते काट रहे थे। लालू जी के राज में क्या होता था, गरीबों को सड़कें काट दी जाती थी, लाइन काट दिया जाता। लाइन तो रहता भी नहीं था, अगर आया भी तो लाइन काट जाता था। उसकी बारात आती थी तो बारात को रोक दिया जाता था। लूटपाट, हत्या, बलात्कार की घटनाएं चरम पर थी और फिर पहुंच गया है। ये लोग क्या बात करेंगे? लेकिन बीजेपी की ओर से भी यह दावा किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है घमंडिया गठबंधन है, इसमें कुछ नहीं है। फिर बेचैनी भी तो बीजेपी में देखी जा रही है ना। क्यों, क्या बेचैनी है वो जो आप लोग बार बार इंडिया गठबंधन पे तंज कस रहे हैं, जब इंडिया गठबंधन से आप लोगों को कोई एतराज़ नहीं है? तो कोई हम लोग को परेशानी नहीं है, लेकिन भारत की जनता को तो दिखाना होगा ना कि कैसे लोग एक साथ हो रहे हैं। ये घमंडिया गठबंधन में कौन से लोग हैं जो सभी राज्यों को लूटा है। आप देख लीजिए बंगाल में ममता जी का क्या हाल है, तमिलनाडु में करुणानिधि का क्या हाल है, उनके बेटे का क्या हाल है। दूसरा बिहार में लालू जी नीतीश को देखिए, एक ठग है और एक लोभी है। तो ये सब जितने जुटे हैं देश भर के लोग, शरद पवार के क्या हाल है, ये सभी जो जितने ठग है और लुटेरा है, भ्रष्ट है, वो सबका जमात एक साथ जुटा है। कहीं ऐसा ना हो देश की जनता को बरगला के, फुसला के, जिस तरह से ठगने का काम राज्यों में किया है, देश में ठगने का प्लान कर रहा है। इसको इस देश को, जनता को तो बताना होगा ना ये लोग कैसे इस साथ जुट रहे हैं, कौन कौन से लोग हैं, क्या चेहरा है, कितना बदनुमा चेहरा है, ये बताना पड़ेगा ना। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने विकास का काम किया है। नरेंद्र मोदी ने पिछड़ा को, शोषित को, पीड़ित को, सबको गले लगाया है। जिस तरह से बिहार में सीबीआई और ईडी का अभी जो रवैया देखा जा रहा है, विपक्ष के नेताओं पर जो छापेमारियां चल रही है, आरोप यह है कि आप लोग जानबूझ करके इस तरह से परेशानी खड़ा कर रहे हैं, आप लोग में बेचैनी है, इसलिए आप सीबीआई और ईडी की धमकी। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो छापा पड़ा है सेठ जी पर, क्या वो संत हैं क्या? जिलेबी छानते थे ना, और आज कितने बड़े आदमी हैं, कहाँ से रुपया आ गया, कौन सा काम कर लिया, कितना रुपया ले लिया भाई? इतना मोटा सिक्कड़, जैसे हाथी को सिक्कड़ लगाया जाता है उस तरह से उतना मोटा चैन पहनते हैं। चैन पहनना बुरी बात नहीं है, माननीय पार्षद हो गए हैं, स्वाभाविक है, वेतन भी मिलता होगा, लेकिन इतना वेतन कहाँ से आ गया भाई? पूरा लूट का साम्राज्य खड़ा कर लिया है। जो व्यक्ति, हम लोग को जो जानकारी है कि आरआई स्टेशन के सामने में वो उनका छोटा सा एक दुकान था और जिलेबी बनाते थे,
और आज इतने बड़े साम्राज्य के मालिक हो गए, तो उन पर ईडी नहीं आएगा तो मेरे पर ईडी आएगा। हम तो पैदल चलने वाले लोग हैं, 32-33 वर्षों से राजनीति करते हैं, हम पर क्यों नहीं कोई ईडी का जांच होता है? उन्हीं पर जांच क्यों होता है? उनके जो हाकिम है, उनके जो आका हैं लालू जी, जो गठबंधन के, उन्हीं पर होता है। क्या वो संत हैं क्या? क्या गरीबों का निवाला नहीं छीना है? क्या पशुओं का चारा नहीं खाया है? क्या स्कूटर पर सांड को नहीं ढोया है? ये तो सत्य है ना, सब लोग जानते हैं। कोई सबको फंसाया है क्या? बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था बीजेपी प्रवक्ता राकेश सिंह का, जिन्होंने कहा कि चाहे वो घमंडिया गठबंधन हो या फिर और कोई, बीजेपी आने वाले समय में जो है चुनाव को लेकर के कोई ऐसी परेशानियां बीजेपी में नहीं देखी जा रही है। वहीं इन्होंने सीबीआई और ईडी को लेकर भी बड़ी बात कह दी। इन्होंने कहा कि जो दूध के धुले होते हैं उनको फिर भय क्यों है। अब देखने वाली विषय होगी कि इसका जवाब महागठबंधन की तरफ से किस तरह से दिया जाता है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।